हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैंने लिखा है बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जिन्होंने इस ट्रिक को फॉलो करके बेबी कंसीव किया है। अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, आपके पास आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट भी लिए, दवाइयाँ भी कराएं, दिखाया भी डॉक्टर को, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, देखिए बेबी कंसीव होने के लिए 3 फैक्टर्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका जो एग है वो सही टाइम पे मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही साइज़ पे मैच्योर हो रहा है और सही टाइम पे रिलीज़ हो रहा है या नहीं। पहली, उसकी क्वालिटी कैसी है, और दूसरी, आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, वो मोबाइल है या नहीं, उसके साथ उसका फर्टिलाइजेशन सही रूप से हो रहा है या नहीं। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका इम्प्लांटेशन, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका यूटेरस की वॉल पे सही तरह से अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ही ये 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी ना किसी एक चीज़ में भी प्रॉब्लम होगी तो बेबी कंसीव नहीं होगा। तो बहुत जगह आपने दिखाया, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको कुछ होंगी कुछ नहीं भी होंगी, रीज़न नहीं पता चलता है, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए डेफिनेटली बहुत काम की होगी। और ये ट्रिक जो मैं बताने वाली हूँ, ये कुछ डॉक्टर्स के भी ब्लॉग्स पे मैंने देखा था, कुछ इनके वेबसाइट या वीडियोज़ में भी देखे, तो वो डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे की जो लॉजिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये जो ट्रिक कौन सी है वो बताना स्टार्ट करती हूँ। आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन जब होता है तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी साइकिल किस तरह से चलती है, मे बी 28 दिन की चलती है, 30 दिन की चलती है, 35 दिन की चलती है, क्योंकि सारी लेडीज़ का साइकिल अलग अलग होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी को जल्दी पीरियड आते हैं, किसी को लेट से पीरियड आते हैं, लेकिन उनका ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको इस केस में वो क्या करें, लेकिन जनरली अगर जो 28 दिन या 30 दिन जिनका इस तरह से पीरियड आता है, उनके लिए जो परफेक्ट जो टाइमिंग होती है वो होता है उनका 13 से 14 डेज़। उस समय उनके शरीर से एक एग रिलीज़ होता है, मैच्योर होता है, रिलीज़ होता है और उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जिनका पीरियड अर्ली आता है या लेट से आता है, वो लेडीज़ इस केस में क्या करें। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होने के बाद से जो 10वां दिन होता है, यानी कि 10th डे से लेके 20वां दिन, 10 से 20 दिन आपको ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान करना है। ऐसे ही आपने 10 से 20 दिन ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान कर लिया, आपको इस ट्रिक के तहत करना क्या है कि 21वें दिन यानी कि 21st डे के बाद से जब तक कि आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। उसके बाद कब करना है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन इस समय आपको नहीं करना है और आपको रिलेशन में भी नहीं रहना है, यानी 21 दिन के बाद से जब तक पीरियड मिस ना हो जाए। इसका देखिए, इसके पीछे की जो लॉजिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको भूल कर भी अपने बालों को नहीं धोना है। चाहे आप नॉर्मल पानी से धोइए या शैम्पू से या साबुन से, किसी भी चीज़ से आपको अपने हेयर वॉश को नहीं करना है। और जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, आपको पता चल जाता है, आपके जो टेस्ट किट है उसमें पता चल जाता है कि आपकी पॉजिटिव आई है, एक खुशी मिल जाती है। उसी के बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। गायनेकोलॉजिस्ट आपकी पूरी रिपोर्ट देखती हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन करती हैं, तो उनको अगर जेस्टेशन सैक दिख रहा है, बच्चे की हार्ट बीट दिख रही है, और कुछ आपको मेडिकेशन वो चला देती हैं, लाइक जो आपकी, जैसे मान लो प्रोजेस्टेरॉन चला दिया उन्होंने या सस्टेन जैसी कुछ चीज़ें चला दी, जिससे कि आपको बेबी को एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए। फोलिक एसिड की गोलियां चला दी जिससे कि आपके बच्चे को सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद से जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अपने हेयर को आप वॉश कर सकते हैं। और ये ट्रिक आपको बहुत लोगों को अंधविश्वास भी लगेगी, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके ऊपर मैं बाद में आपसे बात करूंगी। और जैसे मैंने बताया कि मैंने डॉक्टर्स के व्लॉग्स भी पढ़े थे, तो उन्होंने भी ये बातें रिपीट की हैं, उन्होंने भी ये बातें बताई हैं। तो इसका मतलब कि कोई डॉक्टर आपसे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज नहीं हुए हैं। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा जहाँ ट्रीटमेंट करा लिए, बहुत सारे पैसे आपने खर्च कर लिए, अगर थोड़ी सी ट्रिक फॉलो करके अगर आप कंसीव होते हैं, या फिर मेरे वीडियोज़ बनाने से अगर आपके घर में खुशहाली आती है, तो इससे ज़्यादा अच्छी कुछ भी बात नहीं हो सकती है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आपको अपना 100% देना पड़ेगा, अपना पूरा मन विश्वास लगाते हुए आप इस काम को करिए और डेफिनेटली देखिएगा आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर कोई भी ऐसी क्वेरीज है या कुछ भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियोज़ पसंद आए, अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कि कंसीव करने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा है। मे बी आपके एक शेयर से उनके घर में खुशहाली आ जाए, आपको दुआएं लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।